मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीयू ने लीट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यदि आप एडमिशंस लेना चाहते हैं थ्रू लीट तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ के जाना होगा। जो आज मैं बताने वाला हूं आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। और जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उन्हें भी रिवाइज करने के लिए आपको ये पूरे लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि लीट में यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये बेस्ड है फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे, और हम एज ए स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट है तो हमारी फिजिक्स और मैथमेटिक्स अच्छी होती है, तो हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा ही आसान होगा। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम यदि तैयारी करना चाहते हैं या फिर हम एग्जाम देना चाहते हैं कि इसका आईपीयू लीट के लिए, तो आईपीयू लीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये वीडियो देखिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपके पास ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, होम फ्लूइड के भी, वो भी बहुत आसानी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं पड़ते हैं, सब कॉन्सेप्चुअल है, बहुत आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इन्होंने बातें की है इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस और रिलेवेंस में मतलब इसका कहां का एप्लीकेशंस करने वाले हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे एक इंजीनियर मैकेनिक्स को यूज करता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे सिग्निफिकेंस और रिलेवेंस देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कितने टाइप है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो ये सब बातें हम यहाँ इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको ये टॉपिक देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे रिजिड बॉडी क्या है, इनके बारे में बातें करने वाले हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये सब बेसिक चीजें हमने पहले से पढ़ रखा है। स्केलर की बात करें कि वो फिजिकल क्वांटिटी, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, उन्हें हम स्केलर बोलेंगे। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब बातें हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में करने वाले हैं। और कुछ हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी देखने वाले हैं, जैसे एसआई यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट होते हैं जो कि किसी पे बेस्ड न हो, इंडिपेंडेंट हो। डिराइव्ड जो होता है फंडामेंटल की हेल्प से हम बनाते हैं। तो ये हमें यूनिट फर्स्ट में हम मान के चले तो हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद सेकंड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हम फोर्स की बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। फोर्स की वजह से ही कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज कर सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है, रेस्ट से मोशन में आ सकता है, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें किसकी वजह से कर सकते हैं? फोर्स की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स भी हम देखेंगे। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, जैसे आपने देखा होगा ना, फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में हम ब्रेक कर देते हैं। ये सब बातें होने वाली हैं। तो ये जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे फोर्स की ढेर सारी बातें करेंगे, लॉमिस थ्योरम की बातें करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है इसकी हम बातें करने वाले हैं। ये सब हम यहाँ पे फोर्स में देखने वाले हैं। तो ये जैसा कि आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि ये +2 लेवल का ही है, और ये थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से एडवांस हो जाएंगे। बेसिक्स से हम पढ़ के चलेंगे ना तो बहुत ही आसानी से एग्जाम में निकाल सकते हैं। और ये इनकी कैलकुलेशंस, इनके न्यूमेरिकल इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि एक बार यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना तो वो सभी के सभी न्यूमेरिकल हमसे बनते हैं और आसानी से हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, और कोई भी एरर होने का चांस नहीं होता है। तो इसलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को इंपॉर्टेंस देना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बीम की बातें करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, कैंटिलीवर क्या है, उसमें कितने सपोर्ट्स होते हैं, पॉइंट सपोर्ट क्या होता है, या फिर आप कहेंगे सिंपल सपोर्ट क्या होता है, हिंज सपोर्ट क्या होता है, फिक्स सपोर्ट क्या होता है। ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ मोमेंट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, मोमेंटम के भी हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम देखने वाले हैं, इसके एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। तो बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बनते हैं। बस जरूरत है तो आपको थोड़ा सा
टाइम देने की। नेक्स्ट यूनिट की बात करें, फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस एक बेसिक फिनोमेना है जो कि हर एक साइंस के स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि हम आसानी से अर्थ के सरफेस पे वर्क कर पा रहे हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शंस। तो फ्रिक्शंस को हम देखने वाले हैं, इसके क्या टाइप्स है, स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शंस क्या है, लिंपिंग फ्रिक्शंस क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इनके बीच में रिलेशंस क्या है, ये सब बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। लैडर का केस देखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप बोर भी नहीं होंगे और अच्छे से नंबर भी ला सकते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सेंट्रॉयड की बात करने वाले हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करने वाले हैं। 2D क्या होते हैं, 3D बॉडी क्या होते हैं, जिसमें वेट होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो 2D पे हम बनाते हैं सर्कल स्क्वायर का क्या होगा, सेंट्रॉयड होगा। तो ये बातें हम देखेंगे और आसानी से इस पे ऑब्जेक्टिव अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस को तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब बहुत ही आसान है, थोड़ा सा यदि हम कॉन्सेप्चुअल पढ़े। और जो हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और सिविल इंजीनियरिंग है उनको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली जो रोटेटिंग बॉडी है उसमें हम यूज करने वाले हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिफरेंट जो हमारे बॉडी है उसके लिए क्या होगा, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट भी देखेंगे। आई एक्स के अबाउट क्या होगा, आई वाई के अबाउट क्या होगा, आई सेक्शन का क्या होगा, एल सेक्शन का होगा, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं और बहुत ही आसानी से। लॉज ऑफ मोशंस की बात करें तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशंस दिए थे, वो हम लॉज ऑफ मोशंस यहाँ पे देखने वाले हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, और साथ ही साथ पाइल, लिप्स, बॉडीज ये स्ट्रिंग से माने जाएंगे। और जो हमारे लॉज ऑफ मोशन से इनके एप्लीकेशंस क्या होगा, इस पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, कुछ मशीन्स होती है, उन मशीन्स से ही डायरेक्ट होता है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैसे ये काम करेगा, इसमें कौन से आपने कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया है और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां से आपसे बनेंगे जो कि आप आसानी से लगा सकते हैं। अब काम के बाद मैं आपसे बोलूं कि यदि आप लीड की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप मॉडरेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी क्लासेस मिलेंगी। आप ऑफलाइन यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिस है वो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास है, वहां पे आके आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। और ऑनलाइन तो आपको पूरा मटेरियल मिलने ही वाला है, डाउट सेशंस भी होने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी होने वाले हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शंस बहुत ही ज्यादा आसान है। यदि आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे तो आसानी से आप डेली की डेली में आपको सीट्स मिल जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।